जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं काबिले एतमाद सैमसंग अथराइज मोबाइल सर्विस सेंटर, अगरसेन कन्या इंटर कॉलेज, बदरका, तिराहा, शहर आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज, फरिया, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सोमवार को लखनऊ से चलकर आजमगढ़ आए और सीधे मंडली कारागार आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद आजमगढ़ के पूर्व सांसद और फूलपुर पवई जनपद आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात की। उस वक्त जेल कैंपस के गेट के बाहर समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के हुकूमत मुखालिफ नारों से फिजा गूंज उठी। वहां पर एक बड़ी संख्या जमा हो गई थी जो सरकार की गलत नीतियों और नाकामियों के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार कर रही थी। अखिलेश यादव के साथ गाड़ियों का एक लंबा काफिला था। जेल के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और रमाकांत यादव जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। आजमगढ़ प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए थे। पुलिस के आला अधिकारी, कई थानों के थाना इंचार्ज और पीएसी के जवान बड़ी संख्या में मौजूद थे। सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों और पीएसी के जवानों ने कार्यकर्ताओं को जेल के गेट पर ही रोक दिया था और कैंपस में सुरक्षा में लगे अधिकारी, सिक्योरिटी दस्ते, मीडिया कर्मियों और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। जेल के अंदर रमाकांत यादव से मिलने के बाद सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव बाहर आए और मीडिया से बातचीत करते हुए बहुत तल्ख लहजे में कहा कि बहुत पुराने मामले में 20 साल से ज़्यादा हो चुका है। इतने पुराने मामले में जानबूझकर सरकार के इशारे पर उन्हें जेल भेजा गया है और लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पर लगाए जा रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि वो जेल से न निकलें। उन्होंने कहा कि देश में जो दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारी कर रही है। ये विपक्ष के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाना, उनके ऊपर प्रशासन से गलत कार्रवाई करवाना, ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। महंगाई क्यों लगातार बढ़ती जा रही है, इसका जवाब इनके पास नहीं है। इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए और विपक्ष के नेता आवाज़ न उठाएं, चिन्हित करके झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। चाहे आपके आजमगढ़ में हो या रामपुर में हो, आजम खां साहब, उन पर भी झूठे मुकदमे लगे। रमाकांत यादव पर झूठे मुकदमे लगे। केवल 2 नेता नहीं, और भी प्रदेश में तमाम नेता हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके इस सरकार ने जेल भेजा है। अखिलेश यादव ने आगे और क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। इस मौके पर हम आपको कुछ झलकियां भी दिखाएंगे। सर, क्या बात हुई रमाकांत जी से? मैं अभी विधायक रमाकांत यादव पूर्व सांसद से मिलने आया था। बहुत पुराने मामले में 20 साल से ज़्यादा हो चुका। इतने पुराने मामले में जानबूझ करके सरकार के इशारे पर जेल किया गया और लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पर लगाए जा रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि वो जेल से ना निकले। देश में जो दिखाई दे रहा है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों 2024 की अभी से तैयारी कर रही है। ये विपक्ष के लोगों पे झूठे मुकदमे लगाना, उनके ऊपर प्रशासन से गलत कार्रवाई कराना, ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दे हैं, ये बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते। महंगाई क्यों लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसका जवाब नहीं है इनके पास। इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए
और विपक्ष को उनके नेता आवाज न उठाएं, चिन्हित कर करके झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सर जहरीली शराब चाहे यहाँ पर आपके आजमगढ़ में हो या रामपुर में, आजम खान साहब उन पे भी झूठे मुकदमे लगे, रमाकांत यादव झूठे मुकदमे लगे। केवल 2 नेता नहीं, और भी प्रदेश में तमाम नेता हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके सरकार ने जेल भेजा है। याद कीजिए, चुनाव से पहले एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा था और इत्र व्यापारी को ये कहा गया कि इसने समाजवादी इत्र बनाया है, इसलिए समाजवादी पार्टी का ये समर्थक है। लेकिन आज भी अगर छानबीन करोगे, आप सच्चाई तक पहुंचोगे, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का था। जो पैसा उस समय 200 करोड़ के ऊपर पकड़ा गया, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। लेकिन प्रोपेगेंडा, प्रचार झूठा, उसके माध्यम से इन्होंने ये प्रचार किया। किसी पे भी मुकदमे लग सकते हैं। आप बताइए, दिल्ली में न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि वहाँ शिक्षा बेहतर हुई है, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है। क्या मुकदमा लगा दिया? इसीलिए पत्रकार साथी, उत्तर प्रदेश में लगातार झूठे मुकदमे लग रहे हैं विपक्षी लोग। लेकिन रमाकांत जी पर जहरीली शराब कांड में मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा है और 13 लोगों की मौत उसमें हुई थी। मुझे याद है एक पत्रकार पर, वो आज उसका जीवन नहीं बचा, मिर्जापुर का वो पत्रकार जायसवाल, जिसने ये दिखाया था और सच्चाई दिखाई थी कि दाल में पानी है, नमक से रोटी खा रहे हैं। बताओ, उस पर झूठे मुकदमे लगे थे कि नहीं लगे थे? और एक पत्रकार नहीं, आप दिल्ली में बड़े बड़े पत्रकार आप जानते होंगे, अगर टीवी पर बोलते थे, सरकार की नियत और मंशा के तहत अगर उन्होंने कोई बात नहीं की तो संस्था से बाहर निकाल दिए गए कि नहीं निकाल दिए गए। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा के सहारे, झूठे प्रचार के सहारे, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में खराब प्रचार निकल रहा है तो बताओ यहाँ पर क्या चैनलों को नहीं दे रही सरकार? हमारे जो छोटे पत्रकार हैं वो पूरी सच्चाई जानते हैं। ये बेरोजगारी इतनी है कि अभी फरक्काबाद में भर्ती होने जा रही है। 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरा है अग्निवीर के लिए। सरकार बताए कि कितनों को वहाँ पर नौकरी मिलेगी, और मैं ये दावा कर सकता हूँ 1,13,000 जो नौजवान अग्निवीर में भर्ती देखने गए हैं, 1,10,000 बेचारे वो घर लौट करके आएंगे, वापस लौट करके आएंगे। अच्छा अखिलेश भैया, आज आपकी यात्रा जो है कई मायने से देखी जा रही है, खासतौर पे उपचुनाव में ना आपका आना ये भी सवाल है, आज आना, आजम खान जी जेल में थे तभी नहीं, कई तरीके के सवाल है, उस पर ट्रोल हो रहा है, कई तरीके के आप एक साथ किया। ट्रोल की बात मत करिए, ट्रोल पेड लोग हैं। आजकल बेरोजगारी इतनी, भारतीय जनता पार्टी किसी को 10,000 रुपए देती है, किसी को 15,000 रुपए देती है। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी नेता के लिख देंगे तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर विपक्ष के ऊपर कोई कुछ लिखता रहेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए ध्यान हटाने के लिए ये कर रहे हैं। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मुझे आजमगढ़ की जनता पर पूरा भरोसा है कि जब 24 का चुनाव होगा, पूरा का पूरा वोट इंटरेस्ट के साथ वापस होगा। अच्छा, चुनाव में ना आने के पीछे कारण क्या रहा? वो एक बात मसला बना, वो बात खत्म हो गई, समीक्षा हो चुकी है। ये आप अपना चैनल चलाने के लिए, आज तक चैनल चलाने के लिए ये सवाल मत पूछो। अच्छा सर, राजभर जी का कहना है कि अपने सजाती के यहाँ आए हैं और आजम खान साहब के यहाँ नहीं गए जेल में। ये मुझे किसी नेता के बारे में कुछ नहीं कहना, कौन नेता क्या कह रहा है आप बेहतर समझते हैं उन सब नेताओं को। सर, डीजीपी के यहाँ आज एक डेलीगेशन गया था आजम साहब के समर्थन में, क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी के आने वाले समय में? समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद बहुत बड़ा फैसला लेकर के सरकार के खिलाफ खड़ी दिखाई देगी। सर, 2010 से लेकर 2020 के बीच में ओबीसीज की नौकरी को लेकर के सरकार एक डेटा इकट्ठा कर रही है, तो क्या सरकार को 2024 के इलेक्शन से पहले ओबीसीज की नौकरियों को लेकर याद आई है? देखिए, सरकार कभी भी ओबीसीज के बारे में या हमारे बहुजन समाज कहें हम अगर,
तो बहुजन समाज की उन्हें चिंता नहीं है। अगर बहुजन समाज की चिंता होती तो आउटसोर्स क्यों किया जाता, फौज को प्राइवेटाइज क्यों किया जाता। जो लोग प्राइवेटाइज को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बात समझ लीजिए कि बहुजन लोगों को हक और सम्मान नहीं मिलेगा। जो प्राइवेटाइज को बढ़ावा दे रहे हैं वो संविधान के तहत नहीं चलना चाहते हैं। अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, जो संविधान से हमें हक और सम्मान मिलता है, और कहाँ मिलेगा नौकरियों में हमें। सर आज की समीक्षा सर हुई है आजमगढ़ में, आज की समीक्षा हो चुकी है और समीक्षा में यही निकला है कि पूरा सूद सहित वापस होगी जीत अगली। आजमगढ़ में गुटबाजी रही कारण हार का सर, गुटबाजी रही सरकार कारण हार में। ये गुटबाजी रही क्या रहा इस पे कोई चर्चा नहीं। सर रमाकांत यादव पर जो नेताओं ने कहा है कि अगली बार 24 में जब चुनाव होगा पूरा का पूरा वापसी होगा। सर गठबंधन में कोई नए साथी जुड़ेंगे आपके? अब बीजेपी इतने बड़े गठबंधन कर ले रही है, किसी को छोड़ेगी बीजेपी गठबंधन। सर रमाकांत यादव पर जो मुकदमे लगे उस पर क्या कहना है आपका? पत्रकार बता दिया वाले बयान क्या कहेंगे? लेकिन हमें जनता पे भरोसा है। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि अभी अगर 12 जिलों की भर्ती में फर्रुखाबाद में 1,13,000 ने फॉर्म भरे हो, 1,13,000 नौजवान भर्ती के लिए आ रहे हो, जो 1,10,000 वापस जाएंगे, ये तो वहाँ का है। कभी आजमगढ़ में फौज की भर्ती होगी, गाजीपुर में फौज की भर्ती होगी, बलिया में होगी, बनारस में होगी, जौनपुर में होगी, सब पता लगेगा। नौजवान तैयारी कर रहा था, जो वर्दी पहनना चाहते थे, सब व्यवस्था के खिलाफ उन पे झूठे मुकदमे लगा दिए सरकार। शिवपाल जी सर बयान कुछ कहेंगे सर? बड़ा है बात की कुछ आपने कार्यकर्ताओं देखिए बीजेपी, आप क्या कहेंगे? बीजेपी क्या चाहती, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को काम ये करना चाहिए, कम से कम बजट का पैसा देना चाहिए। अभी मैं ये आपके समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चल के आ रहा हूँ, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पर डिवाइडर ना टूटा हो। सड़क आपकी बरसात में ऐसी चल रही कि अगर आपके कमर दर्द होगा तो हो सकता है आपको इलाज की ज़रूरत पड़ जाए। आपके अस्पतालों में बजट नहीं है, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है, एम्बुलेंस नहीं चल पा रही है, 100 नंबर जो 112 कर दिया, डीजल पेट्रोल नहीं है। और जो घटना हुई अभी सैफई में कि एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, एक दिव्यांग बेटा जो पढ़ रहा था वहाँ पर, उसकी माँ का मैंने वीडियो देखा। माँ अपील कर रही है कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हमारी मदद करें। अगर कोई जिम्मेदार है तो सबसे पहले वहाँ का वाइस चांसलर हटना चाहिए। क्या वाइस चांसलर और सरकार ही उसकी जांच करेगी? क्या आपको रिपोर्ट मिलेगी? सरकार अगर जांच करेगी, जो उस इंस्टीट्यूशन का आदमी है, मुख्य है, जब तक वो नहीं हटेगा जांच नहीं हो सकती निष्पक्ष। सर आजमगढ़ और को कम से कम उसकी माँ की बात सुननी चाहिए। माँ अपील कर रही है कि मैं गोरखपुर में मठ के बगल में रहती हूँ, मेरा बेटा वहाँ पर आत्महत्या कर लिया। कुछ दिन पहले उसने वीडियो से बात की थी उनसे। अगर वीडियो कॉल से बात की होगी तो क्या कारण रहा, और वो भी इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी सैफई को नहीं भूलते हैं। इसलिए कम से कम उस बेटे को न्याय मिले और उसके परिवार की 1 करोड़ रुपए से मदद हो। सर मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि आजमगढ़ को आपने आतंक का गढ़ बना रखा था, हमने उसकी पहचान बदली है। आजमगढ़ के लोगों को रूम नहीं मिलता था, हमने पहचान बदल के रख दी। यहाँ जितने होटल बने हैं कोई इनकी सरकार ने तो बनाए नहीं, और यहाँ के बाहर जितने होटल बने हैं, कमरे हैं, वो इनकी सरकार की देन नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? कम से कम जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनवाया, इसके किनारे शौचालय ठीक से बना दो। पेट्रोल पंप अभी लग पा रहे हैं, ये घाटे में कैसे चला गया इसकी चिंता कौन करेगा? और अपने गांव की मुख्यमंत्री जी क्या अपने गांव की सड़क जोड़ पाए हैं? क्या गोरखपुर लिंक बन गया? तो जो लोग अपना गोरखपुर लिंक न बना पा रहे हों, एक्सप्रेस वे का सत्यानाश कर दिया हो, ये इस सत्यानाश तो इसका किया, और बुंदेलखंड का कितना सत्यानाश कर दिया। हर चीज़ की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जांच हो रही है। क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में जो धांधली हुई उसकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच होगी? और जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसकी राइडिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थी, आप पत्रकार साथी ध्यान से नहीं पढ़ते हो, कभी कभी उनका प्रचार भी पढ़ा करो। उनके प्रचार में लिखा था कि जो सड़क है इसके जो विटामिन है, जो डामर है, वो जो इस्तेमाल होगा वो है रबर मिक्स्ड विटामिन।
अगर रबर मिक्स्ड विटामिन यूज किया है तो राइडिंग क्वालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए थी सड़क की। तो आखिरकार रबर मिक्स्ड विटामिन का क्या हुआ? क्या इसकी नहीं जांच होगी कि अगर आप तेज चलोगे तो आपकी हो सकता है कमर टूट जाए? और घाटे में चला गया पूर्वांचल एक्सप्रेस, इसलिए चला गया क्योंकि जितना डिजाइन किया था समाजवादी सरकार में वहीं तक एक्सप्रेस वे गया है, उसके आगे नहीं जा पाया। अगर उसके आगे गया होता तो शायद पटना के लोगों से या उस प्रदेश के दूसरे हिस्से से लोगों का आना जाना आसान हो जाता। केशव मौर्य के सर बयान आया कि सरकार संगठन से बड़ा होता है, कुछ कहेंगे? ये सरकार जाने वाली है। आप देखिएगा जब लोकसभा का चुनाव आएगा, जनता देख रही है महंगाई, दूध दही पर जीएसटी लगा दिया। कभी इन्होंने जवाब दिया कि दूध दही पर जीएसटी क्यों लग गया? क्यों अमूल को आप मुनाफा दे रहे हैं आप? और अमूल चाहता है कि 1 लाख करोड़ का मुनाफा हो जाए, आप जीएसटी लगा रहे हो दूध दही पर, घी पर। क्या जवाब है इनके पास? अभी आपका सावन था, अब सावन में बताओ अगर शिव भक्तों को जाना पड़ा होगा तो दूध जो चढ़ाया होगा वो जीएसटी नहीं था क्या? जो लोग इस तरह जीएसटी ले रहे हो, और अभी वृंदावन में जो जान चली गई, जितना वृंदावन में विकास हुआ है उसमें लूट हुई है बड़े पैमाने पर। आप वहाँ जा रहे हैं त्योहार मनाने, पूरा पुलिस फोर्स आपका इंतजार कर रही है, और जब आप चले आए तो श्रद्धालुओं को ऐसे ही छोड़ दिया, कोई व्यवस्था नहीं की। तो सर आप कह रहे हैं कि 24 सरकार बनाने की, लेकिन विपक्ष में कोई चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है जो मोदी को टक्कर दे सके। आप देख क्यों नहीं पा रहे हो? अच्छा, आप टक्कर देने की बात कर रहे हो? आप ये बताओ, जिनसे टक्कर लेनी उन्होंने कोई एक ऐसी सड़क बनाई हो जिसमें खुद हवाई जहाज से उतर गए हो, तो आप बताओ इसका जवाब है आपके? नीचे करिए भाई। हमारे पत्रकार साथी अब गूंगे हो गए। मैं पत्रकार साथी से पूछना चाहता हूं, जो जवाब मांग रहा है हम लोगों से, वो बताएं कि उन्होंने कोई अपनी ऐसी सड़क डिजाइन की हो बीजेपी ने खुद? बुंदेलखंड डिजाइन की, हवाई जहाज तो नहीं उतर पाया ना उसमें। ये डिजाइन थी समाजवादियों की, इसलिए हरकुलस उतर गया, इसलिए प्रधानमंत्री उतर गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या बीजेपी ने ऐसी कोई डिजाइन की सड़क खुद जिसमें खुद का हवाई जहाज उतर गया हो? सर ईडी भी, और आपको पूछना चाहिए कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट बनके तैयार है। अब इसको हम खुशकिस्मती समझें या अपना दुर्भाग्य समझें, समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, इसीलिए नहीं चालू हो रहा है एयरपोर्ट। उन्हें डर ये है कि जैसे ही एयरपोर्ट चालू होगा समाजवादी लोग आ जाएंगे, इसमें उतरने लगेंगे, सर इसीलिए चालू नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो कार्रवाई हुई सर ईडी की, क्या कहेंगे? उन पे भी शराब की कर दी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इस सरकार किसी को भी झूठा फंसा सकती है। अब क्या डर अच्छा, लगेगा? चाचा शिवपाल जी ने एक बयान दिया था सर चाचा शिवपाल जी ने एक बयान दिया था कर्ज का, क्या उस पर? मैं ये नहीं पढ़ता ये चीज। अच्छा सर, ये 24 की तैयारी ये है, बीजेपी की तैयारी ये है कि विपक्ष को जेल भेज दो, झूठा फंसा दो, झूठा प्रोपेगेंडा कर दो। लेकिन एक उम्मीद जागी है बिहार से। बिहार में सुपड़ा साफ होने जा रहा है बीजेपी का। ये घबराई हुई है बीजेपी। अगर हवा बिहार में ऐसी चलेगी तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी लोग तैयारी करेंगे, जिससे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला। तो सर विपक्ष यहाँ भी एक हो सकता है, सपा बसपा फिर एक साथ आ सकते हैं क्या? जो समाजवादी पार्टी इस बार जो हमारे पास गठबंधन में साथी हैं उनके साथ ही चुनाव लड़ेगी, कोई नया गठबंधन नहीं। नीतीश कुमार जी को आपका मैं उनको बधाई देता हूँ, तेजस्वी जी को बधाई देता हूँ कि दोनों ने आकर के कम से कम बिहार को और देश को बचाने की शुरुआत की। नीतीश जी पे सहमति बनेगी सर पीएम पे, अगर वो कोई प्रत्याशी घोषित होता? आप ही तय कर दो कौन बनेगा पीएम। नहीं, आप बताएंगे। पहले तो कह रहे थे कोई नाम ही नहीं है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अखिलेश यादव रमाकांत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव रमाकांत जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
जिंदाबाद खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।